हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले हम मेटल को देखेंगे कि मेटल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो भी मेटल होगा ना, उसके एंड में होगा यम, ठीक है, UM, हिंदी में बोले तो यम। अगर आपको UM दिख रहा है तो वो होगा मेटल। अब देखिए, जो कुछ नॉन मेटल होते हैं उसमें भी UM रहता है, ठीक है। तो नॉन मेटल की बात हम अलग से करेंगे, लेकिन जो मेटल होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में मेटल ज़्यादा है, इसीलिए मेटल को आपको सबसे पहले देखना है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए, देखिए लिथियम, तो यहाँ पर देखिए UM है, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पर एंड में क्या है, UM है, यम है, यम। तो ये सभी क्या है, ये सभी मेटल हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेटल है, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, मतलब अपवाद होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गोल्ड, तो ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, इसमें आपको UM देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्या है, ये मेटल्स हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तो ये तो आप इजीली याद रख सकते हो कि जो सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, ये क्या होता है, ये मेटल ही होते हैं। तो वही है, यहाँ पर देखिए गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, कॉपर, लेड, टिन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, मर्क्यूरी, बिस्मुथ, टंगस्टन, मैग्नीज। तो ये क्या है, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है, मतलब इनके एंड में यम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है मेटल्स। तो इस तरीके से आप मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखिए, नॉन मेटल के लिए आपको एंड में देखना है N। अगर N है या फिर N नहीं है तो वो नॉन मेटल होगा, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। देखिए यहाँ पर 4 एक्सेप्शनल केस है। जैसे हीलियम है, ठीक है, तो यहाँ पर तो UM आ गया, यम आ गया। मैंने आपको बताया था मेटल में मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट में यम रहता है। तो यहाँ पर भी यम है, लेकिन ये क्या, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। ये हीलियम क्या है, गैस है ना, तो जितने भी गैसेस होते हैं ना वो नॉन मेटल होते हैं, ये आपको याद रखना है, सिंपल सा तरीका है। देन सेलेनियम, यहाँ पर भी UM है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। देन सल्फर, फॉस्फोरस, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अब बात करें बाकी के एलिमेंट की, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर N है। देन कार्बन N, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन N, फ्लोरीन Ne, नियोन N, Ne, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, N, ठीक है। अगर लास्ट में N या फिर Ne दिख रहा है तो वो होते हैं नॉन मेटल्स। और आपको कैसे याद रखना है, जो जितने भी गैसेस होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। देन नेक्स्ट मेटल, नॉन मेटल्स के बाद रह जाता है मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 7 मेटलॉइड्स होते हैं। अब मेटलॉइड्स की बात करेंगे ना, तो अगर इनके एंड में देखोगे ना, तो इनके एंड में N भी है, UM भी है, डैट इज़ यम भी है। तो आप बोलोगे कि मैंने आपको बताया था अगर एंड में N है तो वो नॉन मेटल होगा, अगर UM है तो वो मेटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो मेटलॉइड्स में N और UM है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 7 मेटलॉइड्स आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। जर्मेनियम को आप मेटल नहीं बोल सकते, ठीक है। बोरोन को नॉन मेटल नहीं बोल सकते। ये क्या है, ये मेटलॉइड्स है। इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स में दोनों मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 7 एलिमेंट, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये मेटलॉइड्स होते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।